खाएंगे क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। वक्त से पहले आई गर्मी से हर हिमाचली परेशान है। ये बात समझी भी जा सकती है क्योंकि इस बार हमने ठिठुरती सर्दी से सीधे तीखी गर्मी में एंट्री जो ली है। लेकिन मुश्किल ये कि गर्मी के सितम के यही इंतहा नहीं, दरअसल मुसीबत इससे कहीं ज्यादा बड़ी है और हमें शायद इसका एहसास भी नहीं। क्या है मौसम की असली कहानी, आइए जानें। जी, अब सबसे पहले तो जी एक बात ऐसे कर लीजिए कि इंसान तरक्की जितनी मर्जी कर लीजिए, प्रकृति से नहीं बच सकता है। और दूसरी बड़ी चीज है कि हमारा मन है, ये हमेशा बदलता रहता है, परिवर्तनशील है मन। ये तभी शास्त्रों में भी कहा गया है कि मन है ना जी। अब ज्यादा डिटेल में नहीं मैं उस तरफ जाऊंगा। देखिए, आप मार्च महीने की शुरुआत के दिन याद कीजिए, बहुत ठंड पड़ रही थी। हम क्या कह रहे थे, काश अब गर्मी आ जाए। और गर्मी उसके बाद ऐसी आई है कि अब हमारे हाथ खड़े हैं जी, बहुत सी जगह हाथ खड़े हैं। बहुत सी जगह से मैं आपको बता दूं कि आज केलांग में, लाहौल स्पीति जिला सबसे ठंडा जिला, वहां पे मैक्सिमम टेम्परेचर जो है उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हाँ, 19.8 डिग्री सेल्सियस है आज वहां का अधिकतम तापमान। केलांग की बात कर रहा हूं मैं जी। तो अब समझिए गर्मी कैसी है। अच्छा जी, गर्मी के साथ आप ये देखिए कि लगभग 2 महीने हो चुके हैं, बारिश नहीं हुई है। हर कहीं पेड़ पौधों पे देख लीजिए, सड़कों पे देख लीजिए, घरों पे देख लीजिए, गाड़ियों पे देख लीजिए, हर कहीं मिट्टी जमी हुई है। जाहिर सी बात है, बारिश नहीं हो रही है, ओस नहीं पड़ रही है, तो क्या होगा। अब बारिश नहीं हुई है, 2 महीने, मिट्टी उड़ रही है, मतलब जमीन में नमी खत्म है। जमीन में नमी खत्म होने के 2 परिणाम होते हैं। एक होता है पानी का सूखना। पेयजल स्रोतों में अगर आप देखिए पानी सूखता जा रहा है। आप खड्डों नालों में देख लीजिए, नदी की बात नहीं करेंगे, खैर लेवल तो वहां भी गिरा है। तो जहां से हमारी ये वाटर बॉडीज होती हैं वहां पे पानी सूखता जा रहा है। पेयजल सप्लाई जो विभाग की आती है ना, जल शक्ति विभाग की, उसमें भी असर पड़ा हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा असर पड़ा है फसल पे। किस फसल पे? गेहूं की फसल पे। जी हाँ, हो क्या रहा है, प्रॉपर नमी नहीं मिलने से, गर्मी बढ़ने से दाना सूखता जा रहा है। प्रॉपर साइज नहीं हुआ, साइज पूरा नहीं पकड़ा है दाने ने, दाना सूखता जा रहा है। ये माना जा रहा है कि लगभग 1/4 फसल जो है, या आप ये कहिए कि जो यील्ड होता था, जो प्रोडक्शन होती थी, जो कुल आप ये उपज होती थी, वो लगभग 1/4 कम होगी। इसी वजह से वजन कम हो जाएगा। वो बीज नहीं उग पाएगा प्रॉपर अगर आप घर का बीज रखते हैं, क्योंकि वो तो बीज डेवलप ही नहीं हुआ है। उसमें से अगली बार आप कैसे उम्मीद करेंगे कि उसमें से एक पौधा निकल आएगा। तो ये देखने की बात है। और एक और दिक्कत है अब दिक्कत ये है जी कि मौसम की भविष्यवाणी आ गई है। भविष्यवाणी कह लीजिए आप, ये आकलन कह लीजिए आप, ये कहिए पूर्वानुमान, ये सही शब्द है, पूर्वानुमान। मौसम विभाग का कहना है, मौसम विभाग के जो शिमला में जो केंद्र है वहां का कहना है कि जी अब आ रहा है 4 दिन ऐसे जब बारिश होगी। जी हाँ, 12 से 15 तारीख तक, ये कल से लेके 15 अप्रैल तक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहां पे बारिश होगी। और साथ क्या होगा जी, साथ में आंधी आएगी। और निचले क्षेत्रों में 12 से 16 तक होगा। एक दिन और बढ़ा लीजिए, वहां पे 4-5 दिन हो गए, वहां पे तो बारिश होगी, आंधी आएगी बहुत से क्षेत्रों में। ये चाहे मैदानी क्षेत्र हैं, चाहे मध्यम क्षेत्र हैं, या ऊंचाई वाले, तो मैंने आपको पहले ही बता दिए। अब कितने गंभीर है ये बात? गंभीर इसलिए कि इसके लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। येलो अलर्ट शायद आंधी की वजह से किया होगा। तो एक तो अब 2-3 चीज़ों के लिए आप इकट्ठे तैयार हो जाइए। पहली चीज़ ये है कि गर्मी से राहत मिलने वाली है। दूसरी बात, आंधी चलती है तो आपको पता है बिजली डिस्टर्ब होती है, कहीं वैसी चीज़ें उड़ जाती हैं, पेड़ गिर जाते हैं, तो बिजली की कटौती के लिए भी हमें थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। हमारे बहुत से यहाँ जंगल है, पेड़ों के पास से तारा निकलती हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन तीसरी बड़ी बात, जो निचले क्षेत्र है हिमाचल के, वहाँ फसल लगभग कटकर तैयार है और कई जगह तो कटाई शुरू हो गई है। अब अगर बारिश होती है और आंधी भी चलती है तो 2 नुकसान हो सकते हैं। फसल, दाना पहले कम है, ऊपर से फसल भीग सकती है और आंधी इसको उड़ा भी सकती है। इंतजाम कर लेने चाहिए, क्योंकि ये ऐसा समय है कि तो अब हम हंस के टाल नहीं सकते इस चीज़ को। नहीं भी होगी तो भी चलिए, हमारे कम से कम ये सुकून तो रहेगा कि चलिए हमारी मेहनत की फसल हमारी ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि हम इंतजार करते रहो, मौसम विभाग की भविष्यवाणी इस बार सही हो जाए और हमने तैयारी ना की हो।